नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी मित्रों का आज की इस प्यारी सी सुबह में सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं बचपन के दिन भुला ना देना, क्योंकि बचपन में बहुत ही मूल्यवान शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं और उन दिनों में जो बातें हमने सीखी होती हैं वो ताउम्र हमारे काम आती हैं। उन पर हमें अमल ज़रूर करना चाहिए मित्रों। बचपन की एक बात जो हमें पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी कि इफ़ वेल्थ इज़ गॉन, नथिंग इज़ गॉन। इफ़ हेल्थ इज़ गॉन, समथिंग इज़ गॉन। बट इफ़ कैरेक्टर इज़ गॉन, एवरीथिंग इज़ गॉन। चरित्र की इतनी महत्ता है, ये बात बचपन से हमारे संस्कार में डाली गई है, जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना है मित्रों, क्योंकि चरित्र की पूंजी सबसे बड़ी पूंजी कही गई है। और इसीलिए आज चरित्र की महत्ता से जुड़े हुए सुवाक्य को लेकर आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। चरित्र हो अनमोल तो मानवता बनेगी उत्कृष्ट। जब हम किसी भी इच्छा पूर्ति की कामना करते हैं तो यह हमारा सर्वप्रथम अनुरोध होता है कि वो अति उत्तम हो। उत्तम पहनावा, उत्तम जीवन शैली और सुंदर रिश्ते जैसी बहुत सारी मांगों की पूर्ति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। आखिर हम यह सब क्यों करते हैं? ताकि हम एक उत्कृष्ट जीवन उपभोग कर पाएं। इतनी संपदा तथा गुणों से ईश्वर हमें नवाजते हैं, तो यह हमारा दायित्व बन जाता है कि हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे हम मानवता के इतिहास में अविस्मरणीय बन जाएं। यह संभव है उत्कृष्ट चरित्र निर्माण से। आप सभी जानते हैं कि समय प्रति समय मानव ही मानव का प्रेरक हुआ है और मनुष्य का चरित्र ही उसको मनुष्यता का दर्जा प्रदान करता है। अगर चरित्र में सहानुभूति, संवेदना जैसे अनमोल गुण हों, तो समाज भी मानवता की भव्यता का उत्सव मनाएगा। कहते हैं इत्र लगा करके तो कोई भी खुशबू फैला सकता है। मज़ा तो तब है जब खुशबू हमारे चरित्र से आए। सचमुच चरित्र में हम इतना गुणों का समावेश कर लें, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बना लें, चरित्र को ऐसा बना लें जो हमेशा आदर्श के रूप में हम जीवन में भी और जीवन के बाद भी याद किए जाते रहें। यदि हम इतिहास को उठाकर देखें तो अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके चरित्र की गाथा आज भी वर्णन की जाती है और हम प्रेरित होते हैं कि सचमुच उन्होंने सब कुछ जीत लिया था, उनके सामने सब कुछ था, उनके सामने जैसे राजकुमारियों को, रानियों को पेश भी कर दिया गया था, लेकिन चरित्र का बल, एक सम्मान का भाव नारियों के लिए और अपने चरित्र की रक्षा करते हुए उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। हम भी अपने गुणों, अच्छाइयों की रक्षा करें, अपने आसपास भी जो अच्छाइयाँ हैं उनका संरक्षण करें, तो हमें भी लोग याद करेंगे और हमारा सुंदर योगदान होगा समाज के उत्थान में, समाज के कल्याण में। आइए इस सुंदर बात के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, आपकी सेहत आपके हाथ, जिसमें आज डॉक्टर प्रेमसन जी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर हमें प्रकाश दे रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है जो हमारे ब्लड में रहता है। इसको कह सकते हैं हम एक लिपिड है, फैट है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी रहता है। हर कोशिका की जो मेम्ब्रेन रहती है वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनी रहती है। कोलेस्ट्रॉल से ही हमारे हार्मोन भी बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से ही हमारा बाइल भी बनता है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता हैगा। गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारा एचडीएल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा एलडीएल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल का अर्थ है कि वो कहीं भी डिपॉजिट हो सकता है। जो मेन हमारा प्रॉब्लम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी में भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करके हार्ट अटैक ला सकता है। ब्रेन में भी अगर डिपॉजिट हुआ तो स्ट्रोक हो सकता है। तो ये ज़रूरी रहता है कि हम इसको मेंटेन रखें नॉर्मल लेवल को। बीच बीच में ब्लड चेकअप कराएं डॉक्टर से और लैब से, तो हमें पता रहेगा कि हमें
कहाँ करेक्ट करना है। मेन कंट्रोल हमारा डाइट का आएगा, और डाइट में हमें सैचुरेटेड फैट को कम करना पड़ता है। जो वसा रहता है, चर्बी रहती है, उसको हमें कम करना पड़ता है। बटर है, घी है, ये प्रोडक्ट हमें कम करने पड़ते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल हमें प्रोटेक्शन देता है बैड कोलेस्ट्रॉल से। आइए हेल्दी रहिए, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखिए, मेडिटेशन से स्ट्रेस को कम करिए। मित्रों, कहते हैं कि मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। इसे किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिस्थिति के कारण मिटने ना दें, क्योंकि ईश्वर ने ये मुस्कान देकर आपको भेजा है। एक छोटे बच्चे को देखें, कितनी सुंदर मुस्कान उसके चेहरे पर होती है, क्योंकि ईश्वर ने वो उसे देकर भेजा है। हम अपनी इस मुस्कान की रक्षा करें, क्योंकि ये मुस्कान हमारे चेहरे का सच्चा श्रृंगार है। हम कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, कितना भी अपने आप को श्रृंगारित क्यों ना कर लें, लेकिन यदि मुस्कान नहीं है तो वो श्रृंगार भी फीका पड़ जाता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि मुस्कान ही सचमुच चेहरे का सच्चा श्रृंगार है। और इसी पर अपनी काव्यात्मक सुंदर बात लेकर हमारे बीच पुनः कवि मनोज खुशनुमा जी। नमस्कार, ओम शांति। एक आध्यात्मिक कवि और शायर के रूप में मैं अपना परिचय कुछ यूं दिया करता हूं कि हम रूह को परवाना और शिव को क्षमा कहते हैं। हम रूह को परवाना और शिव को क्षमा कहते हैं। उस क्षमा के इस परवाने को मनोज खुशनुमा कहते हैं, खुशनुमा कहते हैं। भाइयों बहनों, चेहरे पर मुस्कान की महिमा और इसके लाभ बताती हुई प्रस्तुत है ये लघु काव्य रचना। चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। मानव को कुदरत की देन ये महान, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। मुस्कान है मुखड़े का प्यारा सा वक्र, गमों का जो तोड़ सकता कुचक्र। मायूसी मिटाए ये खुशी का लोबान, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। होंगी जिंदगी में परेशानियां हजार, करेंगी समस्याएं मिलकर के वार। मुस्कान से सूझेगा सरल समाधान, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। मुस्कुराने वाला सभी को है भाता, हर नाता जिंदा दिली से निभाता। जीते दिलों को बिन तीरों कमान, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। ना देखा जीव जंतु को कभी मुस्कुराते, ना कभी किसी पशु को कह कहे लगाते। इंसान को ही मिला ये अनुपम वरदान, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। चेहरे पे रखना कभी ना उदासी, जियो मुस्कुरा के है जिंदगी जरासी। हरदम मुस्कुराना है जीवन की शान, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। आकर्षक दिखना है हर दिल की चाह, हर्षित मुख चेहरे को मिलती वाह वाह। खुशियां लुटाए एक खुशनुमा इंसान, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। दिलों में रूहानी मुस्कान लाएं, पल में तनाव को दूर हम भगाएं। रहे ना इस विधि से कोई अनजान, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। पोशाक व्यक्तित्व का हिस्सा है खास, उपयुक्त पोशाक बढ़ाए आत्मविश्वास। मुस्कान है बेहद बेशकीमती परिधान, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। धन्यवाद, नमस्कार। सीख ली जिसने अदा गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएगी गर्दिशें जमाने की। सचमुच जो गम में भी मुस्कुरा सकता है वो योद्धा होता है, वो विजयी होता है और संसार उसे याद करता है। क्योंकि गम को सभी झेल नहीं पाते, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हार स्वीकार कर लेते हैं। एक क्या कहें कि बहुत बड़ा प्रश्न है जीवन का कि कैसे गम में भी हम मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि गमगीन हो जाता है व्यक्ति। ये एक सुंदर कला आध्यात्म के माध्यम से हम सीख सकते हैं मित्रों। जो आध्यात्म की शरण में आ जाता है वो हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है, क्योंकि वो अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण को देखना सीख जाता है, नकारात्मकता के पीछे सकारात्मकता को देखना सीख जाता है। और यही कला प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है कि कैसे आप हमेशा मुस्कुराते रह सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस संगठन के माध्यम से जो सेवाएं हो रही हैं उससे कैसे लोग मुस्कुराना सीख रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी खजुराहो ने
खजुराहो एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ मिलकर एक झंडा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा के अंतर्गत नारे लगाकर सभी के अंदर उमंग उत्साह जागृत किया गया एवं एकता के सूत्र में सभी को पिरोने के अर्थ ये अभियान हर शहर, हर गली, हर गांव में चलाया जा रहा है। इस यात्रा में मुख्य रूप से खजुराहो एयरपोर्ट डायरेक्टर प्रदीप्त कुमार वैद जी, डीजीएम मुक्ता अनिमा जी, एजीएम राजाराम कुशवाहा जी, एसएम कमल किशोर जी, एचआर मैनेजर सुखदेव राय जी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोके इंस्पेक्टर वीके बिंद जी, स्पाइस जेट लिमिटेड एयरपोर्ट मैनेजर श्री विजय जी एवं ब्रह्मा कुमारी से बीके नीरजा, बीके मोहिनी, साथ ही और भी भाई बहनें उपस्थित रहे। प्रदीप्त कुमार वैद जी ने कहा, इस बात का हमें बेहद गर्व है। इस यात्रा में हमने थोड़ी सी दूरी तय की, लेकिन यह थोड़ी सी दूरी भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि सबके सहयोग से हर घर तिरंगा अभियान सफल होगा और हमारे देश में एकता भाईचारे की भावना उत्पन्न होगी। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने भी अपना संबोधन देते हुए कहा, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है जो हम सबके घरों में तिरंगा झंडा होगा, जिससे हमारा भारत देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। मित्रों, शुरुआत में हम बात चरित्र अर्थात पवित्रता की कर रहे थे। एक बहुत ही पौराणिक सी कथा है जिससे मैं अंत कर रहा हूँ। इंद्र हार गए थे स्वर्ग, भटक रहे थे यहाँ वहाँ देवताओं के साथ, अपने गुरु के पास पहुँचे। कहा कैसे स्वर्ग को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। गुरु ने कहा कि जिस असुर ने स्वर्ग को जीता है उससे तुम कल जा कर के याचना करना कि वो अपनी पवित्रता, अपना चरित्र तुम्हें प्रदान कर दे। ये गए, उनसे उनकी पवित्रता अर्थात चरित्र को मांगा। उनके दर का एक नियम था उस असुर के जिसने स्वर्ग को जीत लिया था कि जो भी पूजा करने के बाद मेरे दर पे आएगा, जो मांगेगा मैं दे दूंगा। उसने अपना चरित्र, अपनी पवित्रता हाथ में संकल्प करके इंद्र को प्रदान कर दी। और जैसे ही अपना चरित्र प्रदान किया, वैसे ही उसके शरीर से एक ज्योति, दूसरी ज्योति, तीसरी ज्योति, चौथी, पांचवी ज्योति, 5 ज्योतियां निकल करके और इंद्र के पास चली गईं। असुर ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों जा रही हो मेरे पास से? एक ने कहा कि मैं सुख हूँ, दूसरे ने कहा मैं शांति हूँ, तीसरे ने कहा मैं सत्य हूँ, चौथे ने कहा मैं स्वास्थ्य हूँ, पांचवे ने कहा मैं समृद्धि हूँ। जहाँ चरित्र है वहीं हम रहेंगे। तो मित्रों, जहाँ चरित्र है, जहाँ पवित्रता है, वहीं सुख, शांति, सत्य, स्वास्थ्य और समृद्धि अर्थात सर्वस्व है। तो क्यों ना अपने चरित्र की हम वैसी ही रक्षा करें जैसे हम अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। ज़रूर इस पर चिंतन कीजिएगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब